मिल जाएंगे, पर वह नाम और जो हमारे अच्छे काम जो है वो यहीं रह जाएगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को यहाँ लेकर आए, और आज विश्राम दिन है, आज विजय दिन है। आज हम मिलकर उस परमेश्वर के नाम की सिताइश को कर रहे हैं। परमेश्वर भला है। आइए हम वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम कविता दास वाद्यकर है, और शादी के बाद वाद्यकर हो गया। शादी से पहले कविता दास थी, और हम लोग घर में हमारे जब मम्मी पापा और हम 4 बहनें और हमारे बड़े भाई जो थे और मेरे भैया, सच में हम लोग जो आज यहाँ खड़े हैं, परमेश्वर का तो हाथ है, पर सबसे ज़्यादा परमेश्वर का हाथ है। और इस ज़मीन पे मेरे भैया का सबसे बड़ा हाथ था हमारे जीवन में। हम 4 बहनें, मम्मी पापा एक छोटे से घर में रहते थे। बीते समय में हमारे घर में बहुत तकलीफ रहती थी। कई वक्त हम ऐसे गुजारे कि हमें खाना नहीं मिलता था, पर फिर भी हमारे भैया कहते थे कुछ मिले या ना मिले, पर हम उस परमेश्वर की सेवा करते थे। कई बार ऐसे हुआ, और मैं गवाही को देना चाहती हूँ कि एक समय ऐसा था हमारे घर में कि थोड़ा ही खाना बना, और मैं और मेरी बहन स्कूल से आए। हम लोग 10 बजे स्कूल जाते थे, 4 बजे वापस आते थे, और हम लोग खाने लेकर थाली में ऐसे बैठे हैं, और मेरी बहन, छोटी बहन, और उस वक्त एक सेवक आया हमारे घर में, और घर में ज्यादा खाना नहीं था। मम्मी पापा दीदी लोग रुके रहते थे 4 बजे तक का, कि जब बहन आए तो हम सब मिलकर बैठे और उस खाने को खाए और आगे चले। उस वक्त उसी समय एक से परमेश्वर के दास आए, और जब हम भोजन करने से थाली लेकर बैठे, मम्मी दीदी तैयार करके दी खाने के लिए, तो वो सेवक आए, भैया उससे बातें करी और पूछे खाने का है, तो दीदी बोली कि खाने के लिए तो है पर थोड़ा है। बहनों को दे दिए, बस अभी दिए। हम ऐसे प्लेट लेकर बस नीचे बैठे खाने के लिए। भैया आए और वो 2 प्लेट हमारे पास से लेके चले गए। परमेश्वर को दास को खिलाए। और सच में आज इस डेट में हमारे घर में खुदा का अनुग्रह से खाने की कोई कमी नहीं है। आज हमारे घर में 4 से 5 लोगों का खाना एक्स्ट्रा रहता है। लोग आते हैं, खा कर जाते हैं। हमारे घर में 2 बच्चे रहते हैं और अब भी रहते हैं, और एक बच्चा क्लास 6 से लेकर 12 तक, मतलब उसका जर्नी 7 इयर्स हो गया हमारे घर में है। हमारे भैया उसको लेकर आए थे, आज वो बहुत बड़ा हो गया। उसे छोटे 10 साल की उम्र में लेकर आए थे, आज वो 18 साल का हो गया। खुदा को धन्यवाद देते, खुदा ने उस परिस्थिति से हमें निकाला। हमें आज जब हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारे भैया का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है हमारे जीवन में, जो आज हम यहाँ खड़े हैं। और ऐसे हुआ कि जब हम लोग खुदा में बढ़ रहे थे, उससे पहले हम एक वचन में जाएंगे जो आपको मिलेगा यूहन्ना 12 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन सच में हमारे जीवन में बहुत ही ब्लेसेड है हमारे लिए। जब हम लोग 4 बहन, बड़े भैया थे, घर के सबसे बड़े भैया थे, और मम्मी पापा, मेरे पापा फर्नीचर का काम करते हैं, अभी करते हैं, पर उम्र हो गया मम्मी पापा का। 2017 में ऐसे हुआ कि मेरे भैया बाइबल कॉलेज, हमारे पास जो मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने गए थे बाइबल कॉलेज, और उसके बाद आने के बाद फिर और एक जो बच्चे हैं उनको इलाहाबाद बाइबल कॉलेज में जब छोड़ने गए, भैया अचानक वह बीमार हो गए। भैया का बीपी हाई रहता था, और वह भैया जब बीमार हो गए और जब भैया वहाँ पर एक्सपायर कर गए, तब हमें कुछ पता नहीं था। हम घर में हम अपने भैया को एकदम स्वस्थ, ताज़ा और जवान, जब मेरे हस्बैंड है, इनकी तरह अगर पीछे से देखें इनको तो ये पूरे मेरे भैया के जैसे दिखता है। और जब यूं ही ऐसे अच्छे रीति से घर से निकल कर गए, और 3 दिन के बाद उनका डेड बॉडी हमारे घर पे आया। पर खुदा को धन्यवाद देती हूँ,
जब वो बीमार पड़े वहां पर, सच में जब भैया वहां बीमार पड़े, भैया गुजर गए, तब तो ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ का एंड हो गया हमारे जीवन में। ऐसे लगा पैरों तले जमीन खिसक गया। हम कुछ नहीं जानते थे, हम चर्च, घर में रहना, खाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, हमारा यही था। पर ऐसे लगा कि पहाड़ सच में टूट कर हमारे ऊपर गिर गया। पर ये खुदा का जो वचन है ना, ये हमें थामे रखता है। ऐसे लगा सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करेंगे। पर उस वक्त यह वचन हमारे जीवन में बहुत ही क्या करे, ये हमें उत्साहित करने लगा, इनकरेज करने लगा। क्योंकि यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। मेरे भैया जो थे खड़गपुर में घूम घूम कर साइकिल से बहुत 10 साल से भी ज्यादा 15 साल से सेवा करें। पर जब वो गुजर गए तब हम उनके बेरियल में देखे कि 1000 से भी ज्यादा लोग उनके बेरियल में आए। सब कह रहे थे कि सब बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। पर अब जब हम इस जमीन को छोड़कर जाते हैं, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। पर वो जो अच्छा नाम जो हम मसीह में हैं, आज हम अच्छे कामों को करें, ये नाम यहीं रह जाता है। और उस अच्छे कामों के द्वारा हमें याद करता है, और अच्छे कामों के द्वारा हमारे उस परमेश्वर को याद करते हैं जो परमेश्वर हमें सिखाता है। ये वचन सच में हम इस वचन के द्वारा हमें बहुत ब्लेसिंग, इनकरेज हुए हम फैमिली। तब तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया। पास्टर्स कोई नहीं थे, जो पास्टर थे वो अलग जगह में सेवकाई कर रही थी। आरिफ भैया जो है हमारे, जो मेरे हस्बैंड है, वो बाइबल कॉलेज में थे। हम बहन सब मिलकर मम्मी पापा के पास तो नहीं रहते थे। जब भैया का बेरियल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद इन संडे थे। पर हम सब पूरे परिवार मिलकर कलीसिया में गए, प्रार्थना करें, और ये वचन उस दिन माइकल भैया भी प्रीचिंग करें। और सच में कि जब गेहूं का दाना, ये गेहूं का दाना यीशु मसीह को भी दर्शाता है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता अपने बेटे को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजे कि वो हमें हमारे पापों से उद्धार करे। वो यीशु मसीह इस जमीन पर आए और यीशु मसीह इस भूमि में पर पड़कर गिरा। उसके बाद लिखा है कि भूमि पर पड़कर मर जाता है। जब यीशु मसीह आया, हमारे पापों को उठाकर उस क्रूस पर की मृत्यु को सहा, उसके बाद उसने तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। और उसके बाद सच में उसी प्रकार यीशु मसीह हम किस लिए आए? हमारे लिए आए, हमारे पापों के कारण आए। जो आज हम पाप करते, आज भी वो यीशु मसीह का लहू इतना ताकत है, इतना सामर्थ्य है। आज भी वह लहू हमें हमारे पापों से उद्धार करता है, हमें रोगों से चंगा करता है, हमारे घर के हर एक परेशानियों को दूर करता है। ये गेहूं का दाना, यीशु मसीह गेहूं का दाना बनकर आया, वो भूमि पर पड़ा, मरा, और बहुत सारे, जब वो मरा तब बहुत सारे क्या करे, बहुत सारे उससे क्या निकले, उस गेहूं के दाना जब पड़ता है जमीन पर, उससे जब फिर एक पौधा निकलता है, उसमें बहुत सारे गेहूं लगती है, बहुत सारी दाना लगती हैं। एक गेहूं मरता है तो बहुत सारे दाना को लेकर आता है। उसी प्रकार जब हमारे भैया जब गुजर गए, हम सोचे कि सब कुछ एंड यही हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या होगी, कलीसिया क्या होगा, क्या होगा, हमारा घर का क्या होगा। पर खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने अच्छे, एक नहीं बहुत सारे पास्टर्स को, अब हमारे खड़गपुर में 5 से 6 पास्टर्स है। एक गेहूं का बीज जमीन पर गिरा और बहुत सारे फलों को लेकर आया। आज हमारे खड़गपुर में भैया गुजरे, पर उस भैया के गुजरने के बाद बहुत सारे पास्टर्स हमारे कलीसिया में पैदा हुए। बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहन हमारे कलीसिया में जुड़ी। खुदा को धन्यवाद देती हूँ, यह वचन उस दिन हमें दिया परमेश्वर ने। हम ये बैठे नहीं रहे, हम और मैं और मेरी दीदी मिलकर 1 साल भर, जब पास्टर साहब बाइबल कॉलेज में थे,